आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया का 50% सुपारी उत्पादन भारत में ही होता है। एक बार इसकी खेती करने के बाद आप लगातार तकरीबन 70 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। सुपारी की खेती किसी भी तरह की मिट्टी पर की जाती है। देश में सबसे ज्यादा सुपारी की खेती कर्नाटक में होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और क्या होती है सुपारी की पूरी प्रोसेस। जिस सुपारी को हम खरीद कर लाते हैं वह सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार दिखता है। सुपारी के फल को चीर कर सुपारी को निकाला जाता है। नारियल के पेड़ की तरह कुछ ऐसा सुपारी का पेड़ भी काफी लंबा होता है। भारत में सुपारी की खेती अंडमान निकोबार, कर्नाटक, मिजोरम, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र जैसे शहरों के ठंडे इलाकों में की जाती है। दिसंबर से फरवरी महीने के बीच इनके पेड़ों में फल आना शुरू हो जाते हैं। इनके फल खजूर की तरह दिखते हैं। इनके फल एक झुंड में आते हैं और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते हैं तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वर्कर्स धारदार हथियार की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर सुपारी के फल की टहनी को काटकर नीचे गिरते हैं। और ये काम इतना रिस्की है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसके पेड़ नारियल की तरह 50 से 60 फीट लंबे होते हैं, इसीलिए यह काम केवल वहां के अच्छे और रोजाना करने वाले वर्कर्स ही करते हैं। अब सारी सुपारी की टहनियों को अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उन सुपारियों के टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग किया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगता है। उसके बाद एक एक करके सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। यह काम काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती इनके हाथ काट सकती है। इसीलिए यह वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को कहते हैं, ताकि सुपारी के फल को छीलते समय इनके हाथ कटे नहीं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा वर्कर इस काम को करते हैं। कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाली इन सुपारी की स्वाद कड़वी होती है। इसीलिए अब इन सुपारियों के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़े से भट्टे में सारी सुपारी कत्थे के पानी में उबाली जाती है। ऐसा करने से सुपारी का कड़वा स्वाद मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब लगभग 10 दिनों तक इनको कड़ी धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है, ताकि सारी सुपारी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो सके। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद वर्कर्स इनमें से खराब सुपारियों को छांट कर अलग करती है और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इनसे गुटखा बनाया जाता है। आपने सुपारी खाई नहीं तो देखी जरूर होगी, क्योंकि इस सुपारी को पान में या तो पान मसाला में डाला जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ इस सुपारी को शुभ अवसर पर भगवान की पूजा में भी उपयोग किया जाता है और कच्ची सुपारी चबाना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होता है। रोजाना सुपारी का सेवन करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सुपारी का सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और रोजाना 1 से 2 टुकड़ा सुपारी चबाने से शरीर के टॉक्स सीजन बाहर निकलते हैं और साथ ही कब्ज से भी राहत मिलता है। लेकिन शायद आपको भी पता नहीं होगा कि ये सुपारी कैसे बनती है। एक पेड़ से करीब 2 से 3 किलो सुपारी निकलती है। 1 एकड़ जमीन पर 600 के आसपास पेड़ लगते हैं। इससे करीब 4 क्विंटल सुपारी का उत्पादन होता है। इसे बाजार के हिसाब से 5 लाख तक का उत्पादन लिया जा सकता है। दरअसल बाजार में सुपारी 300 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे हैरतअंगेज वीडियो जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए सफर पर चलने के लिए। अगर जीवन में इतने ज्यादा ऑप्शन रहे तो क्या ही कहना, ये लड़का हर लड़के के सपने को जी रहा है और लड़कियों को कपड़े उनके लुक्स के हिसाब से दे रहा है। अगर मैं रहता तो इन सबको ही दे देता, क्योंकि भैया मेरे लिए तो ये सारी लड़कियां ही खूबसूरत है। ये लड़कियां बड़े मजे से एक दूसरे से बात कर रही थी, लेकिन तभी किसी से गलती से फायर एक्सटिंक्शर चल जाता है। फिर क्या, बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है।
पक्का ये प्लान वीडियो बनाने वाले का ही होगा। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की ट्रेन में खड़े होकर कैसे जा सकती है भाई? इन लोगों को इस लड़की को सीट दे देनी चाहिए। अगर मैं होता तो उसे अपनी सारी की सारी सीट दे देता। इसे पहली बार तो देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ एक सिंथेटिक बेबी हेड है जो देखने में बिल्कुल एक असली बच्चे का सिर लग रहा है। कोई भी अगर इसे पहली बार देखेगा तो वो जरूर डर जाएगा। इसे देखकर आप सोचेंगे कि ये कारनामा किसी इंसान का है, लेकिन आपको बता दें ये पेड़ अपने आप ही अंदर से जलने लगते हैं, जिसका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाते हैं। कुछ का कहना है कि ये बिजली के गिरने की वजह से हुआ है, तो बाकी कुछ और ही रीजन देते हैं। ये टेबल हर उन लोगों के लिए जन्नत है जिसे खाना बेहद पसंद है, और वो लोग इस टेबल के लिए जितने पैसे हो सके उतने पैसे खर्च कर सकते हैं। और हो भी क्यों ना, देखने में ही ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना होगा। ऐसे लोगों को देखकर मुझे मेरा काम छोटा लगने लगता है, क्योंकि इतने खतरनाक वातावरण में भी बिना किसी सुरक्षा के ये लोग निडर होकर काम करते हैं। इनका एक गलत कदम और इनकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। सच में इनके जज्बे को सलाम है। अरे कोई इन जेसीबी वाले भैया को समझाओ कि ये छोटी सी गाड़ी है, कोई ट्रक नहीं जो हद से ज्यादा भरे जा रहे हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी छोटी गाड़ी में इतना कम मिट्टी कहाँ जा रही है। अगर मैगी आपको पसंद है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये आदमी मैगी को स्टिंग में डालकर बना रहा है। पहली बार आप एनर्जी बूस्टेड मैगी का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन इसको खाने के बाद घर नहीं बल्कि आप सीधे डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ये जहर खाकर शायद ही कोई बचे। कभी कभी लोग शौक के नाम पर पागलपंती कर जाते हैं। अब इन्हें देख लो, इन्होंने ऐसे मेकअप और ऐसे ज्वेलरी पहनी है जो देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जीप पे इतने ज्यादा ज्वेलरी के साथ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग खाना कैसे खाते होंगे। सच में ये लड़की हम सबसे ज्यादा बहादुर है, जो बिना डरे ही यहाँ से वहाँ चली जा रही है। भले ही उनके पीछे रस्सी बंधी हुई है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर चलना बच्चों का खेल नहीं है। इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आजकल केक है कि असली इंसान ये पता ही नहीं चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसे बैन करना चाहिए, वरना भैया कोई मर्डर करके भाग सकता है। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। अरे इन्हें कोई समझाओ कि ये दीदी के बाल है, कोई सब्जी नहीं जो ऐसे काट रहे हैं। ये आजकल के सलून वाले तकनीक के नाम पर कभी बाल में थूक देते हैं तो कभी उसमें आग लगा देते हैं। ये मैडम खुद को कैटरीना से कम नहीं समझती होंगी। अब पता नहीं किसी ने मैडम को इस सर्जरी करवाने से पहले रोका या फिर नहीं। मतलब हद होती है, कोई इसे खूबसूरत कैसे कह सकता है? अरे आज लगता है कि उर्फी ने टार्जन मूवी देख ली है। ये जो घास फूस के कपड़े पहन रही है, इसको पहनने के बाद ये बिल्कुल जंगल की टार्जन लग रही है। ऐसा ना हो इनके इस रूप को देखकर कोई डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में साइन कर ले। ये जनाब जिस तरह से सब्जी निकाल रहे हैं, इसे देखने के बाद तो मेरी भूख ही मर गई है। इसका खाना खाने के बाद से पक्का आप हॉस्पिटल का बिल भरने वाले हैं। वाह, ये लड़की देखने में एकदम रियल लग रही है। ऐसा लग रहा है ये जनाब इसके चेहरे पर कुछ बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक पेंटिंग है जैसे ये जनाब बना रहे हैं। ये देखने में एकदम असली लग रहा है। इनके इस कलाकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। इन दीदी के नाखूनों को देखने के बाद से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दीदी खाना कैसे खाती है, और खाना तो छोड़ो धोती कैसे है। लोग कैसे कैसे अजीबो गरीब शौक रखते हैं। ये बंदर वाकई में काफी होशियार है। ये जनाब अपनी दुकान पे केला लटका रखे थे। शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनका केला कोई इस तरह से इनके होते हुए चुरा कर ले जाएगा। दोस्तों ये मोहतरमा अपने बालों में चमकने वाला ग्लिटर लगा रही है, जैसे पार्टी में इनके बाल चमक सके। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि इनको साफ करने में कितना टाइम लगेगा। जिस भी इंजीनियर ने इस कार को बनाया है वो पक्का अपनी कार को ठुकने की वजह से परेशान हो गया होगा, तभी तो उसने पूरा का पूरा पत्थर का ही कार बना डाला। अब जो कोई भी लड़ेगा उसका क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं। भाई इस फैशन को क्या नाम दोगे आप? फैशन के नाम पर ये लोग कुछ भी पहन रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं, लेकिन ये कूल नहीं बल्कि पूरा फूल लग रहे हैं। जब मैं ज्यादा देर तक कंप्यूटर चलाता हूँ तो घर वाले यही कहते हैं कि कंप्यूटर में ही घुस जाओ। लगता है ये दीदी इस बात को सीरियसली ले गई है। इन दीदी का पैंट देखकर लग रहा है कि स्टेशन पर खड़े होकर पैंट बेच रही है। भाई आजकल ऐसे ऐसे फैशन आ गए हैं जो देखने में पूरी तरह से क्रिंज के लेवल पर पार कर दे रहे हैं। अब भाई इस फैशन में ये लोग जो अजीब गरीब तरह के कपड़े पहनकर आ रहे हैं, इन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि गलती से भी ये पहनकर बाहर मत आ जाना, वरना कुत्ते छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई ये कौन सी गाड़ी है जिसमें ये जनाब हेडलाइट जलाने के लिए लाइटर का यूज कर रहे हैं? जितना एक कार से धुआं नहीं निकलता उससे कहीं ज्यादा तो इनकी हेडलाइट से आ रहा है। इसको चलाने के लिए एक स्पेशल एंटी पॉल्यूशन मास्क लेना पड़ेगा। अरे मोरी भैया ये क्या देख लिया मैंने? भाई ये देखने के बाद से ऑनलाइन चीजों से मेरा भरोसा ही उठ गया है। दिखाएंगे ये एडिडास का, लेकिन असली में ये एबिबास निकलता है। मौत से खेलना क्या होता है इन जनाब से पूछिए। ये जनाब जिस तरह से इतनी स्पीड में इतने पतले जगह में पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, काबिले तारीफ है। मैं तो भाई सिंपल रोड भी सही से नहीं चल पाता हूँ। यहाँ पे ये लोग बिच्छुओं का जहर निकाल रहे हैं। इनका जहर मार्केट में काफी ज्यादा महंगा बिकता है, इसलिए इनके जहर के लिए लोग इन्हें पालते हैं। इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर बिच्छुओं ने काटा तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों रोनाल्डो ने ये जो घड़ी पहनी हुई है उसकी कीमत जानने के बाद से आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इसकी कीमत $7,77,000 है, जो पिता ग्रीन डायमंड से बना हुआ है।
इसे लेने में आपके पूरे गांव का ही घर चला जाएगा। भाई इस कैमरामैन को तारीफ तो बनती है जो सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप के लिए ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। वैसे ये वेडिंग शूट काफी यूनिक भी है दोस्तों, ये केमिकल काफी कमाल का है। इसे डालने के बाद ये पेंट कितनी आसानी से छूट जा रहा है, ये आज तक कहाँ था। मैं भी इसका यूज करके अपनी पुरानी चीजों को नया करने जा रहा हूँ। अगर बुर्ज खलीफा के लिए घड़ी बनाई जाए और इसे पहनाई जाए तो ये बिल्कुल ऐसी ही लगेगी। आजकल CGI का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना